अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज मामलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव्स के हम किस तरह से बना सकते हैं घर में बहुत ही आसानी से। ऑरेंज का सीज़न है तो इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में इसको एंजॉय कर सकते हैं या किसी भी चीज़ पे लगा के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 दर्जन खीनू लिए थे और उसका मैंने जूस निकाल लिया था इसको इस तरह से। और ये जूस निकालने के बाद मैंने इसको मेजर किया तो ये 700 ml था, 700 ग्राम्स के बराबर था। तो आपने क्या करना है, उसी बराबर की आपने चीनी भी ले लेनी है। 700 ग्राम मैंने चीनी ली है, क्योंकि अलग अलग साइज़ के होते हैं इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप सेम मेजरमेंट ले सकते हैं बहुत आराम से। इसके अलावा इसके जो छिलके थे और उस पर से मैंने वाइट पार्ट हटा के उसको मैंने कट कर लिया था तकरीबन आधा कप के बराबर। उसको जूलियन कटिंग में आप इसको कट कर लीजिएगा बारीक बारीक। लेमन जूस चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। एक पैन लेंगे सबसे पहले हम, उसके अंदर हम ऑरेंज जूस जो है उसको ऐड कर लेंगे। साथ ही हम चीनी भी इसके अंदर डाल देंगे। सब चीज़ें इसी में इस वक्त चली जाएंगी लेमन जूस के अलावा। और जो इसका पील था ये भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। और साथ में इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी और उसको हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे ये इसी तरह से पक रहा है और बस आपने इसके पास ही खड़े रहना है। इसको चमच चलाते रहें, ये उबल के गिरे नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर झाग बन जाते हैं तो ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हर थोड़ी देर बाद आपने चमच चला देना है। ये देखिए बहुत अच्छे से बबलिंग बॉईल हो रहा है ये, और इसको तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं इसको पकते हुए। बस साइडों से इसको हटाते रहें। और ये क्वांटिटी में हाफ़ हो चुका है। मैं आपको चूल्हा जो है फ्लेम जो है स्लो करके दिखाती हूँ, उसकी झाग ज़रा बैठ जाए। तो ये हाफ़ हो चुका है पकते पकते और इसे बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आ चुका है। ऑरेंज कलर, जैस का जो कलर होता है वो अच्छे से निकल जाता है तो बहुत खूबसूरत कलर आ जाता है ऑरेंज। इसमें कोई भी कलर ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही इतना खूबसूरत कलर होता है इसका। ये देखिए थोड़ा सा फ्लेम मैंने स्लो किया है और ये देखिए आधा हो चुका है, ये इतना था और ये बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अभी भी हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है। और आधे घंटे के बाद मैंने इसके अंदर लेमन जूस जो है वो ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट इसको और पकाऊंगी इसी तरह से, और मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। गर्म है तो आपको ये थोड़ा सा रनी दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। इसको मैं आपको चेक करना बता देती हूँ। इसको हम क्या करेंगे, प्लेट पे थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़े से ड्रॉप्स इसके, और इसको कुछ सेकंड आप रुकिएगा। कुछ सेकंड रुकने के बाद आप इसको जब प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो इसमें से कोई पानी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल थिक सा हो जाएगा। और आप इसको फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से एक तार की जो हमारा शीरा होता है ना, ये इतना थिक हो चुका है। मामलेट जो है रेडी हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ एक बॉटल्स, मेरे पास जो बॉटल्स थी घर में यूज़ करने की, उसको मैं स्टेलाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से पानी में डाल दिया है। इसको बस बॉईल आएगा तो मैं इसको निकाल के रख लूँगी। इसको कांच की बॉटल्स के अंदर ही हमने स्टोर करना होता है ताकि ये सही रहे। ये देखिए हमारा मामलेट जो है ठंडा हो गया। इसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। जब स्टोर करके रखेंगे तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसको किसी बॉटल में या किसी जार में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना ग्लॉसी शाइनी बना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इससे तकरीबन 2 बॉटल्स आराम से फुल हो जाएंगी, इतनी क्वांटिटी में बन गया है ये। इसको काफ़ी अर्से तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करिए आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।